हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे ब्राह्मण की कथा। ब्राह्मण जब प्रयाग में पहुंचा, वहां पर उसने बहुत सारे साधुओं का दर्शन किया। उसके बाद में वहीं पर रह गया। तब भगवान ने स्वयं उसको स्वप्न आदेश प्रदान किया, अरे ब्राह्मण, तुम यहाँ पर क्यों रुक गए हो? तुमको जो शिव जी ने आदेश दिया और देवी ने आदेश दिया, तुम उस आदेश का पालन करो और शीघ्र ही वृंदावन चले जाओ। वहां पर तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और वृंदावन में जाकर के मेरी कृपा से आनंद प्राप्त करोगे। और प्रातःकाल बताया था हम लोगों ने कि जो स्थान होता है उसकी महिमा होती है, धाम की अपनी महिमा होती है, विशेष स्थान। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में बताया, तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी। अगर कोई ब्रज भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसको फिर ब्रज में ही वास करना पड़ेगा। वहां उस स्थान के प्रभाव से फिर उसका वो भाव सिद्ध होगा। इसलिए प्रेम अवस्था में जो भी है साधक जब पहुंचते हैं तो उनका जन्म कहाँ पर होता है? फिर ब्रज में ही होता है सभी का। तो भगवान दूसरी जगह क्यों जन्म नहीं देते? क्योंकि सिद्धि के लिए आवश्यक है। एक उस स्थान का प्रभाव होता है, दूसरा होता है परिकरों का प्रभाव। जो भक्त लोग हैं, साधु हैं, उनके संग के प्रभाव से फिर सिद्ध होगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, श्री श्यामानंद प्रभु। श्री श्यामानंद प्रभु हृदय चैतन्य प्रभु के शिष्य हैं और हृदय चैतन्य प्रभु सख्य रस के हैं। तो उन्होंने श्यामानंद प्रभु को भेजा, वृंदावन में जाओ जीव गोस्वामी के पास। मतलब ब्रज में वास करना पड़ेगा। जीव गोस्वामी के पास मतलब ऐसे वैष्णवों का अनुगत्य करना पड़ेगा जिनका मधुर रस है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी की कृपा से फिर उनका भाव सिद्ध हुआ और उनको राधा जी के दर्शन भी प्राप्त हुए। अगर वहीं पर रहते तो सख्य रस के गुरु होने के कारण उनका फिर वो भाव सिद्ध नहीं होता। ये विशेष बात। इसलिए उस स्थान पर जाना ही पड़ेगा। तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी। उनके अनुरागी जनों के अनुगत्य में रह करके ब्रज में वास करते हुए भजन करना पड़ेगा, तब वो भाव सिद्ध होगा। और प्रेम अवस्था में फिर भगवान ऐसे ब्रह्मांड में भेजेंगे जहां पर भगवान की लीला चल रही। भौम ब्रज में जन्म होगा गोपी देह से और फिर वो भाव सिद्ध होगा और तब जाकर के वो सिद्धि प्राप्त होगी। स्वरूप सिद्धि और वस्तु सिद्धि। स्वरूप सिद्धि तो प्राप्त हो जाएगी, किंतु जो वस्तु सिद्धि है उसके लिए फिर जहां भगवान की लीला चल रही है वहीं पर होगा। तो वो ब्राह्मण फिर वृंदावन की ओर आ गया और आते आते मथुरा पहुंचा। विश्राम घाट में उसने स्नान किया। फिर वह वृंदावन गया और वृंदावन में गो गोप आदि समस्त ब्रज परिकरों का, जिनका वह मंत्र जप के समय ध्यान कर रहा था, प्रायः दर्शन करने लगा। प्राय मतलब भाव अवस्था जैसा स्फूर्ति होती है। जो गोपाल मंत्र है हमको भाव अवस्था तक ही पहुंचाएगा, लेकिन कृष्ण प्रेम नाम ही प्रदान करेंगे। अभी गोप कुमार के प्रसंग में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। गोप कुमार स्वयं उसको उपदेश प्रदान करेंगे। वहां पर भी ये बात प्रमाणित होती है और सभी गुरु वैष्णवों ने यही बताया। गोपाल मंत्र क्या करेगा? भाव मोचन। भाव मोचन मतलब इस संसार से ऊपर निकाल देगा, सारे अनर्थ अपराध दूर करके और भाव अवस्था तक पहुंचा देगा, स्वरूप सिद्धि तक। उसके बाद में जो प्रेम है वो कृष्ण प्रेम, वो नाम से ही प्राप्त होगा। फिर गोपाल मंत्र की आवश्यकता भी नहीं है। श्रद्धा के कारण जप करते हैं फिर भी साधक लोग, जैसे हमारे गुरुवर्ग हैं, उन्होंने भी जप किया, वो तो सिद्ध हैं, कुछ नित्य पार्षद हैं, उनको जरूरत भी नहीं है।
लेकिन फिर भी जगत को शिक्षा देने के लिए वो मंत्र जब भी करते, आनेक इत्यादि भी करते हैं, किंतु फिर भी उनको उसकी आवश्यकता नहीं है, वो नाम करने से ही उनके लिए सब कुछ हो जाएगा। तो जिनका वह मंत्र जप के समय ध्यान करता था, मतलब गो, गोप, गोपी इत्यादि, गोपी तो इसमें नहीं लिखा है, सखे रस का है ये, तो गो, गोप इत्यादि, और वह और ब्रज के जितने परिकर हैं उन सबका वह प्रायः दर्शन करने में स्फूर्ति होने लगी उसको। गोचारण के लिए कृष्ण जा रहे हैं सखाओं के साथ, फिर बंद हो गया, फिर ऐसे करके वो चलता था। उन परम अनिर्वचनीय सुप्रसिद्ध परिकरों अर्थात परम सुंदर गो, गोप, कदम वृक्ष आदि और अपने मंत्र के इष्ट देव आदि का परिकरों सहित प्रायः दर्शन करने लगा। और समाधि में दर्शन करो। तस्मिन् गो भूषिते अपश्यन् कम पीतस्ततो भ्रमन् केशी तीर्थस्य पूर्वस्याम दिशि सुश्राव रोदनम। अब वृंदावन आ गया केसी घाट पर। उस गो भूषित निर्जन वृंदावन में जन समुदाय न देखकर वह इधर उधर भ्रमण करने, अभी ये उस समय तो बंद था पूरा, जब हमारे गोस्वामी भी आए तब इस समय यहाँ पर कोई रहता नहीं था, ये पूरा जंगल ही जंगल था। बताया ना कि रूप गोस्वामी तो पता ही नहीं, समझ ही नहीं पा रहे। गोविंद देव महाप्रभु ने कहा विग्रह प्रकाशित करना वहां जाकर के, अभी पूरे जंगल में विग्रह कहाँ ढूंढेंगे। और जब ये ब्राह्मण आया उस समय तो इतना घना जंगल था यहाँ कि सूर्य की रोशनी भी नहीं आती थी, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता था। जब घने जंगल हो गए ना, वो पेड़ों से इतना आपस में ऐसा घना जंगल बन जाता है कि वो सूर्य की लाइट भी नहीं आती, उसके अंदर अंधेरा पड़ा रहता है। तो जन समुदाय न देख करके वो समझ में नहीं आ रहा उसको, कहाँ जाऊं, क्या करूं, इधर उधर घूमने लगा। उस समय केसी तीर्थ की पूर्व दिशा में उसको किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। केसी घाट पर पूर्व दिशा की ओर उसने देखा कोई रो रहा है, और सोच रहा एकांत जंगल में, इतने घने जंगल में कौन रो रहा है। फिर भी उत्कंठावश उसकी ओर जाएगा। उस वृंदावन में किसी भी मनुष्य को न देखकर वह इधर उधर भ्रमण करने लगा। गोभूषित का अर्थ है कि किसी भी मनुष्य का दर्शन न कर प्रायः गायों का ही दर्शन करना, मतलब जो उसको स्फुरित हो रहा है वो केवल गायें और सखा लोग, बीच बीच में दर्शन हो रहा है मंत्र जप के प्रभाव से। वह केशी तीर्थ, केसी तीर्थ के बारे में बता रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने केसी नामक दैत्य का वध किया था, ये तो तुम लोगों को पता ही है सब। केसी दैत्य का कैसे वध किया था। घोड़ा बन करके आया था और भगवान ने उसको उठा करके घुमा करके पकड़ करके मार दिया। इसलिए इस स्थान का नाम केसी तीर्थ है। इसका प्रमाण वराह पुराण के मथुरा प्रसंग में पाया जाता है। मथुरा प्रसंग में क्या बता रहे हैं, वराह पुराण में गंगा शतगुणा प्रोक्ता यत्र केसी निपातितः, जिस स्थान पर केसी नामक दैत्य का वध हुआ वह स्थान गंगा से भी 100 गुना अधिक फलप्रद है। और केश्या सद्गुणः प्रोक्ता यत्र विश्रामितो हरि, और केसी तीर्थ से भी वह स्थान 100 गुना श्रेष्ठ है जहां पर श्री हरि ने विश्राम किया। इसलिए इस विषय में कई बार वाद विवाद भी होता है कि केसी तीर्थ से विश्राम घाट 100 गुना श्रेष्ठ है। बृहद भागवतामृत में श्री सनातन गोस्वामी ने वराह पुराण का यह वाक्य कोट किया है, तो प्रमाणिक है। तो इस विषय में कई बार चर्चाएं होती हैं, इसको भी थोड़ा जान लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि केसी घाट से विश्राम घाट श्रेष्ठ, किंतु श्री रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, वैकुंठात् जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद भिंडारण्यम। वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है, मथुरापुरी है। क्यों, वहां पर कृष्ण का जन्म हुआ। तत्रापि मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन है। तो श्री रूप गोस्वामी तो 3 श्लोकों में ये सब बता रहे हैं। और पद्म पुराण में भी उस दिन हम लोगों ने सुना था, त्रैलोक्य पृथ्वी मान्य जम्बूद्वीपो ततोवरम तत्रापि भारतवर्षम तत्र
मथुरापुरी। तत्र वृंदावनम गोपी कदम्बकम, यहाँ पर भी बताया मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ है। और यहाँ पर जो केसी तीर्थ है वो है वृंदावन में और विश्राम घाट है मथुरा में। तो फिर केसी तीर्थ से मथुरा के जो विश्राम घाट है वो श्रेष्ठ कैसे हो गया? इसलिए विचार करना चाहिए। मतलब मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ है क्योंकि मथुरा में ऐश्वर्य भाव है। रस विचार की दृष्टि से मथुरा में ऐश्वर्य भाव है और वृंदावन में माधुर्य है। किंतु किसी एक विशेष दृष्टिकोण से बताया गया, इसलिए सब समय शास्त्र के बातों को ठीक से समझना चाहिए। एक दृष्टिकोण वो क्या है कि केसी घाट में केसी तीर्थ केसी दैत्य को मारा भगवान ने, किंतु अभी वो पूर्ण रूप से उनको विश्राम नहीं हुआ है। मतलब अभी बहुत सारे और असुर बाकी हैं। लेकिन विश्राम घाट में तो कंस जो आखिरी था उसको मार करके वहां पर विश्राम किया था। इस दृष्टिकोण से केसी घाट से विश्राम घाट श्रेष्ठ, जहां हरि को पूर्ण विश्राम हुआ। लेकिन जब ऐश्वर्य और माधुर्य की बात आएगी, रस विचार की बात आएगी, तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि मथुरा से वृंदावन बहुत श्रेष्ठ। वहां पर लौकिक सद्बंधुवत भाव नहीं, मथुरा में वहां ऐश्वर्य भाव है। और ब्रज में पूरा लौकिक सद्बंधुवत भाव है। रासोत्सवे अस्ते वृंदारण्यम, यहाँ पर रासलीला हुई है जो कि भगवान की संपूर्ण लीला में सर्वोत्तम लीला है। भगवान ने स्वयं ये बात बताई है, संत यद्यपि में प्राज्ञा लीलास्तास्ता मनोहरा नहीं जाने स्मृति रासे मनो में कीदृशम भवेत्। यद्यपि मेरी अनंत लीलाएं हैं, किंतु जब मैं रास लीला का स्मरण करता हूं तो मेरे मन में कैसे कैसे भाव उत्पन्न होते। तो इसलिए मथुरा में रास लीला संभव नहीं। किंतु मथुरा में तो ब्रजवासी गए ही नहीं। वृंदावन में तो कितनी सारी लीलाएं होती हैं। यहाँ पर ये देखो सब स्थान क्या, सेवा कुंज, निधुवन, बंसीवट, सब कुछ तो यही रास स्थली है पूरा। तो इसलिए ओवरऑल जब बात की जाएगी रस विचार से तो मथुरा से वृंदावन बहुत श्रेष्ठ है। और एक दृष्टिकोण से इसलिए यहां पर बताया केसी तीर्थ से 100 गुना वो फलप्रद है, फल प्रदान करने वाला। तद्दिग्भागम गतः प्रेमणा नाम संकीर्तनैर्युतम तदा कर्णे मोहस्तत्र तम मनुष्यम मार्गयत। कह रहे हैं उस क्रंदन ध्वनि को सुनकर के वह उस दिशा की ओर गया जहां से रोने की आवाजें आ रही थी। ब्राह्मण ने कान लगा के सुना, जिधर से वो ध्वनि आ रही थी उधर गया और ध्यान पूर्वक उसने सुना कि ये क्यों रो रहा है। तो देखा कि वो कोई प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन कर रहा है। अब देखो साधु संघ में इसको पता चला ये नाम संकीर्तन हो रहा है, नहीं तो ये क्या समझता भी, अरे रोने वालों। प्रयाग में जब गया था तो क्या बोल रहा था, अरे गाने वालों तुम क्यों रो रहे हो, अरे बजाने वालों, अरे भूमि पर लौटने वाले, प्रणाम करने वालों, दंडवत प्रणाम करने वाले, इस प्रकार से बोल रहा था। लेकिन अभी उसको वहां साधु संघ किया ना, कुछ साधु संघ में कुछ इसको तत्व ज्ञान हुआ, नाम संकीर्तन हो रहा है, ये भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण ऐसा नहीं बोलना। तो समझ गए, इसलिए उसने समझा कि कोई प्रेम सहित नाम संकीर्तन करते हुए रो रहा है। और ये देख चुका था प्रयाग में पहले ही, इसलिए अब उसके लिए नई बात नहीं। तब वह रोदनकारी मनुष्य को पुनः पुनः इधर उधर ढूंढने लगा भाई इधर कौन रो रहा है, कहां मिलेगा, चारों तरफ ढूंढ रहा है। अर्थात दीर्घ करुण स्वर से गान की तरह मतलब जैसे हम लोग कीर्तन गाते हैं ना जब आरती में, उसके बाद कीर्तन में क्या हुआ, हरे कृष्णा 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 हरे, ऐसे गाने की तरह ये नाम संकीर्तन है। किंतु तो ऐसे ही वो कर रहा था, दीर्घ करुण स्वर से गान की तरह उच्चारण युक्त नाम संकीर्तन करके रो रहा था। तब वो संकीर्तनकारी मनुष्य को ढूंढने लगा। घनांधकार अरण्यांतः सो अपश्यन कंचित दुन्मुख निर्धारित ध्वनि स्थानम यमुना तीरम अब्रजत। घन अंधकार, अब जब इतना बताया, इतना घोर अंधकार है कि वहां पर सूर्य की किरणें भी नहीं आ रही हैं, इतना घोर अंधकार था यहाँ वृंदावन में, इतने वृक्ष थे। और अभी देखो
वृक्ष के दर्शन ही नहीं होते। वन तो बचा ही नहीं, अब तो क्या है, कंक्रीट वन हो गया। वृंदावन की जगह कंक्रीट वन। यही माया ढक देती ना धीरे धीरे, ऐसे ही तो ढकती है। और धीरे धीरे ढकते ढकते क्या होता जा रहा है, वहां इतनी बड़ी देवी की मूर्ति बनवा दी माया ने, अपनी मूर्ति। मेरी शरण में आओ। इसलिए कोई जो बहुत सौभाग्यशाली हो, माया देवी की मूर्ति, उसके बाद में और फिर माया की चकाचौंध प्रेम मंदिर, उससे भी जो बच गया वो बांके बिहारी ऐश्वर्य वाले। बांके बिहारी तो माधुर्य होना चाहिए, लेकिन ऐश्वर्य ही है यहाँ पे। सब मांगने के लिए आते हैं वहां पे, कोई मधुर भाव से नहीं जाता है। उससे जो बच करके निकल आया, तब वो वहां पर दामोदर जी के चरणों में पहुंचेगा, वहां रूप गोस्वामी की कृपा होगी। वो दुर्लभ होगा, बिरला कोई राधा रमण के पास जाएगा। तो घने अंधकार युक्त वन में किसी को नहीं देखा, ढूंढ ही नहीं पा रहा है वो। तब उसने रोने की ध्वनि, फिर वो केवल ध्वनि को ही सुन रहा है, उसी ध्वनि पर फोकस करके फिर यमुना जी के तट पर आ गया। घोर अंधकार युक्त उस वन में, अथवा अंधकार नामक वन में, अथवा वृक्षों के अत्यंत सघन होने से उस वन में छिद्रों के अभाव होता। मतलब जो पेड़, जब देखा है पेड़ आपस में ऐसे मिल जाते हैं, मिल करके इतना वो बना देते हैं घना कि वो नीचे जा ही नहीं पाती रोशनी। तो मतलब सूर्य की किरणें भी नहीं जा रही थी, तो कोई मनुष्य भी नहीं दिख रहा था, इतना अंधकार था। कहां से रोने की ध्वनि आ रही है यह जानने के लिए विप्र उत्सुक हुआ, किंतु इधर उधर ढूंढने पर भी उस स्थान को ढूंढ नहीं पाया। इसलिए सर्वप्रथम संकीर्तन ध्वनि का स्थान निर्धारण करा और फिर यमुना जी के तट पर आ गया। तत्र नीप निकुंज अंतर गोप वेश परिच्छदम किशोरम सुकुमारांगम सुंदरम तम तमुदैच्छत। तत्र वहां पर उस ब्राह्मण ने यमुना जी के तट पर कदम्ब के कुंज में अति सुकुमार किशोरम कुमारम सुंदरम, अत्यंत सुकुमार अंगों वाले, गोप वेश धारण करने वाले एक सुंदर किशोर मूर्ति गोप कुमार का दर्शन किया। तो कृष्ण के सखा होते हैं वो भी कृष्ण जैसे ही होते हैं, गोप वेश होता है उनका सबका। तो इसलिए उसने भी क्या कर रखा था, अब बताएंगे। उसने भी गोप वेश धारण कर रखा था। गोप वेश मतलब बंसी थी उसके पास में, वेणु, और सिर के ऊपर में मोर पंख धारण किया हुआ था, श्रृंग। ये कृष्ण के जैसे बेंत, गायों के लिए थोड़ा बेंत दिखा देते हैं। इस प्रकार से सुंदर अंग वाला किशोर मूर्ति गोप कुमार वहां पर था, उसने कुंज में देखा। निजेष्ट देवता भ्रांत्या गोपालेति महामुदा समाहयन प्रणामाय पपात भुवि दंडवत। उसने देखा, अरे मदन गोपाल जी ने जो बोला था वो सिद्ध हो गया। मदन गोपाल जी ने क्या बोला था स्वप्न में उसको, अरे ब्राह्मण तुम यहां से शीघ्र ही वृंदावन चले जाओ, वहां पर तुमको समस्त सिद्धि होगी और सब प्रकार का आनंद भी प्राप्त होगा, जो तुम चाहते हो सब मिल जाएगा। तो क्या चाहता है, पहले तो अपने इष्ट देव को ही चाहता है। इसलिए जब उसने देखा कि यही तो मंत्र में, जब मंत्र दर्शन करता था, मंत्र में साक्षात की भांति भगवान के, तो वो क्या देखता था, वेणु है हाथ में, सूर्य पर मोर पंख है, बेंत लगा रखा है, गोप वेश है बढ़िया, ऐसे ही देखता था जैसे गोप लोगों का होता है। तो वही उसने साक्षात गोप कुमार को देखा। तो गोप कुमार को देख करके सोचने लगा, यही तो मेरे इष्ट देव हैं जिनको मैं देखा करता था, स्वप्न में देखता था, और कभी कभी साक्षात की भांति स्फूर्ति होती थी उसको। इसलिए परमानंद से हे गोपाल ऐसे कह करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करा, उच्च स्वर से पुकारते हुए भूमि पर दंडवत गिर पड़ा। अब उसको दंडवत प्रणाम भी पता है, ब्राह्मण साधुओं से संग करके आया ना, वैष्णव शिष्टाचार क्या होता है समझ गया था। इसलिए भूमि पर साष्टांग उसने दंडवत प्रणाम किया, अभिनंदन करने के लिए कि मेरे इष्टदेव मिल गए, वाह कितने आनंद की बात है। उनको प्रणाम करना चाहिए भगवान को, जो उसने प्रयाग में देखा था कि सारे भक्त लोग अपने अपने इष्टदेव को साष्टांग भूमि पर गिर गिर करके प्रणाम कर। इसलिए वैष्णव शिष्टाचार भी जरूरी है। अगर नहीं सीखेगा तो जगत के लोगों की तरह होगा, लोगों को पता ही नहीं प्रणाम करने की विधि भी क्या है।
प्रणाम करने की विधि भी लोगों को पता नहीं है। देखो कोई बाहर से आता है कैसे प्रणाम करता है, कोई तो खाली हाथ ही जोड़ लेता है। हम ही पहले ऐसे ही करते थे, और भगवान के आगे जाकर के बस हाथ जोड़ लिया, बस हो गया। कोई क्या करता है, थोड़ा भूमि पर लेटता है, सीधा एकदम बिल्कुल यहां से सीधा। और जो वैष्णव लोग हैं जिन्होंने कुछ साधु संग किया है, वो लोग बाईं ओर भगवान को करके प्रणाम करते हैं। प्रणाम भी दो प्रकार का होता है, एक पंचांग प्रणाम और एक साष्टांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम में क्या होता है, 5 अंग होते हैं। कौन कौन से? बताओ पंचांग प्रणाम। एक अंगी गिना गया, वो 2 नहीं है, वो एक मस्तक, एक हाथ और पैर, 3 हो गया। और मन और वाक्य। मन और वाक्य मतलब प्रणाम करने के लिए मन से भगवान को स्मरण करना चाहिए, और वाक्य के द्वारा भगवान का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गोरा। तो इस प्रकार से ये पूर्ण प्रणाम है। लोगों को प्रणाम करना भी नहीं आता है, अभी वैष्णवों को भी, ठीक है। उसी प्रकार से साष्टांग प्रणाम होता है। साष्टांग प्रणाम स्त्रियों के लिए नहीं है, और देखा है तो बंगाल में तो पूर्ण उनको तो कोई बता ही नहीं सकता है। उनको कितना भी बताओ, करना अपने मन की है। वो लौट जाएंगी, वो सीधे लौट जाएंगे, और फिर उसके बाद 2-4 इधर लोट पोट। जबकि शास्त्र में ये वर्जित है, स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम ही बताया गया है, साष्टांग प्रणाम पुरुषों के लिए बताया। और साष्टांग प्रणाम में क्या होता है, आगे से सुनो, हाथ, मस्तक, नेत्र बताया उसमें, मतलब नेत्रों को ऐसे ऐसे लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वक्षस्थल, कितने हो गए, और उसके बाद पैर, घुटने 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 और पैर 6 हो गए, और मन और वचन, वही उसमें भी मन और वचन है। तो इस प्रकार से साष्टांग प्रणाम। श्लोक है मेरे पास लिखा हुआ है, जिसको चाहिए वो ले लेना, भेज दूंगा। तो साष्टांग प्रणाम किया उसने, इसलिए हम लोग ठाकुर जी को बाईं ओर रख करके प्रणाम करते हैं, क्योंकि शास्त्र में ऐसी ही विधि है। स्वभामे प्रणमेत विष्णु, ये सब भी श्लोक को लोगों को सबको याद होना चाहिए। लोग पूछते हैं तो बताओगे क्या उनको, बोलो शास्त्र में लिखा हुआ है, यही विधि है। स्वभामे प्रणमेत विष्णु, विष्णु को अपनी बाईं ओर रख करके प्रणाम करना चाहिए। दक्षिणे गौरी शंकर, गौरी शंकर को दक्षिण की ओर रख करके प्रणाम करना चाहिए। गुरुर अग्रे प्रणम्येत, गुरु को सामने से प्रणाम करना चाहिए। अन्यथा निष्फलम भवेत, अन्यथा प्रणाम का फल ही नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए गुरु और वैष्णवों को हम लोग सामने से प्रणाम करते हैं। तो शिव जी को फिर यहां तो बताया दक्षिणे गौरी शंकर, तो हम लोग शिव जी को फिर क्या करते हैं, शिव जी को भी सामने से प्रणाम करते हैं। इसलिए क्योंकि जगत के लोग शिव जी को मानते भगवान, उनके लिए तो गौरी शंकर को दक्षिण से करना पड़ेगा। और इसलिए उनकी जो प्रदक्षिणा है वो भी देखो, जहाँ गोपेश्वर महादेव में आदि करके लौट आते हैं, क्योंकि शिव जी की आदि परिक्रमा ही बताई गई है। जो उनको भगवान मानते हैं उनके लिए आदि प्रदक्षिणा ही है, ये नियम है, शास्त्र के अनुसार ठीक ही है। लेकिन वो ये नहीं जानते। हमारे लिए कौन है वो, वैष्णव शिरोमणि, वैष्णवानाम यथा शंभु। अब वैष्णवों की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। एक और बात सुन लो, परिक्रमा की बात आई गई है तो इसलिए वो हम लोगों को देखते हैं, कहते हैं ये बंगाली कहां से आ गए पता नहीं, अरे आदि पर आधा करके घूम के आ जाओ वापस, ऐसे बोलते हैं वो। अब उनका अधिकार उतना ही है, उन्होंने आधे ही शास्त्र पढ़े, तो उनकी गलती क्या है, ठीक है। लेकिन हम लोग 4 परिक्रमा करते हैं, क्योंकि विष्णु और वैष्णवों की 4 परिक्रमा का नियम। दूसरा, जैव धर्म पढ़ो, जैव धर्म में भी प्रमाण दिया गया है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग नियम है। वहां पर 3 परिक्रमा की बात बताई गई है, विष्णु मंदिर की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। इसलिए जब कभी कभी हम लोग 3 में रुक जाते हैं
तो लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती। अरे जयवधर्म पढ़ो ना, उसमें लिखा हुआ है 3। तो फिर 4 इसलिए करते हैं क्योंकि 4 में 3 आ गए, लेकिन 3 भी शास्त्र सम्मत है, इसलिए इसको ऐसा मत समझो शास्त्र विरुद्ध नहीं है ये। जयवधर्म पढ़ो तो सही पहले, उसमें ठाकुर भक्ति विनोद लिखा है। कोई बात नहीं, 3 करते हैं तो गलत नहीं है वो, लेकिन हम लोग इसलिए 4 करते हैं क्योंकि हरिभक्ति विलास में फिर और बहुत सारी चीजों का निर्णय, देखो हम लोग निर्णय ज्यादा नहीं कर सकते। अगर तुम शास्त्र पढ़ने जाओगे तो पागल हो जाओगे। जो तुलसी चयन है उसमें रविवार को तुलसी चयन नहीं करना चाहिए, ठीक है, द्वादशी को चयन नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी तिथियां हैं, उन सबको विचार करके हमारे गोस्वामियों ने, क्योंकि तुलसी तो ठाकुर की सेवा में लगेगी, तो इतने सारे दिनों में अगर नहीं करेंगे तो इसलिए उन्होंने द्वादशी के दिन को निर्धारित किया चयन निषेध। जो गुरुवर्ग ने दे दिया वही ठीक है। शास्त्रों में 1000 बातें हैं, वो हमारे गोस्वामी कौन है? भगवान के परिकर हैं, इसलिए भगवान की भावना को वो जानते हैं, भगवान क्या चाहते हैं, इसलिए उनकी प्रेरणा से, महाप्रभु की प्रेरणा से, अभी हम लोग चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी ने किस लिए लिखा? महाप्रभु की प्रेरणा से, मदन गोपाल की प्रेरणा से। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने ग्रंथ सारे कैसे लिखे? महाप्रभु की प्रेरणा से। इसलिए उनमें जो निर्णय दे दिया उसमें और टीका लगाने की जरूरत नहीं। हम तो मैं ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, पुराण पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे और फिर कहोगे ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, और अंत में भक्ति ही ठीक नहीं है। घर जाकर के आनंद लो इस माया जगत का। इसलिए गुरुवर्ग ने जो बता दिया वो सब ठीक है, ठीक है। तो ये श्लोक याद कर लेना सब लोग। स्वभाव में प्रणवेद विष्णु दक्षिणे गौरी शंकरो गुरु राग्रह प्रणम्य थे अन्यथा निष्फलम भवेत। तो ऐसे करके उसने साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि उसको अपने इष्ट देवता मदन गोपाल की भ्रांति हुई थी। वो सोचने लगा रीते मेरे मदन गोपाल हैं जिनको मैं दर्शन करता था स्वप्न में। विप्र ने किस प्रकार प्रणाम किया? हे गोपाल, हे गोपाल, इस प्रकार मधुर भाव से उच्च स्वर से संबोधन करके इसके द्वारा प्रणाम किया, कीर्तन करते करते हे गोपाल हे गोपाल है। ततो जात बहिर्दृष्टि ही स सर्वज्ञ शिरोमणि ज्ञात्वा तम माथुरम विप्रम कामाख्या देशवासिनम। ततो जात बहिर्दृष्टि, वो जो गोप कुमार थे वो तो पूरा अपना भाव में आविष्ट थे, नाम संकीर्तन करते हुए प्रेम में आविष्ट थे, इसलिए वो कीर्तन और कीर्तन के कारण में उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी। लेकिन जब इसने उच्च स्वर से बोला हे गोपाल और साष्टांग प्रणाम किया तो उनको बाह्य स्फूर्ति हुई, उनका आवेश भंग हुआ। जात बहिर्दृष्टि हुई। सर्वज्ञ शिरोमणि क्या बताया इनको? सर्वज्ञ नहीं बताया। सर्वज्ञ तो यहाँ के जो देवता इत्यादि हैं वो भी हैं, जो इस जगत के देवता इत्यादि हैं वो भी सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञों में शिरोमणि बताया। क्यों? क्योंकि भाई वो साधारण नहीं है, वो कृष्ण का सखा है, गोप कुमार है। वो कृष्ण के अंदर की बातों को भी जानता है। ब्रह्मा और शिव इत्यादि कृष्ण के मन की बातों को नहीं जान सकते, लेकिन जो भगवान के पार्षद हैं वो साथ ही साथ समझ जाते हैं कृष्ण को ये चाहिए। अगर कृष्ण की मन की बात को जान ही नहीं पाएंगे तो सेवा क्या करेंगे? सेवा करने के लिए तो मन को जानना पड़ेगा ना। राधा जी सर्वोत्तम सेवा क्यों करती हैं? क्योंकि कई बार कृष्ण ने इच्छा भी नहीं किया, लेकिन वो क्या इच्छा करेंगे वो भी पहले से ही जानती हैं। राधा जी कृष्ण की भी सर्वज्ञ हैं, इसलिए तो वो सर्वोत्तम सेविका हैं। बलदेव प्रभु, इसलिए कृष्ण ने अपना द्वितीय प्रकाश किया बलदेव प्रभु, क्योंकि अगर कृष्ण की इच्छा को जानेंगे ही नहीं तो सेवा क्या करेंगे। बलदेव प्रभु द्वितीय प्रकाश हैं, इसलिए बलदेव प्रभु कृष्ण के मन की भावना को जानते हैं और मन की भावना को जान करके सेवा करते हैं। इसलिए यहां पर बताया गया वो सर्वज्ञ शिरोमणि है, भगवान के धाम से आया है, भगवान के पास से आया है। वो ये सब कुछ जानता है। इस जगत की बात छोड़ो, उस जगत की बातें भी जानता है, क्योंकि इस जगत के जो सर्वज्ञ लोग हैं जैसे देवता इत्यादि हैं वो सब भी हमारी बातें जानते हैं वो सब, लेकिन उस जगत की स्पर्श भी नहीं कर सकते। ज्ञात्वा तम माथुरम विप्रम, उसने बस उसको देखते ही जान लिया। जैसे ही वो ब्राह्मण को देखा देखते ही जान लिया, अरे ये तो माथुरम, इसका जन्म मथुरा में हुआ है।
और विप्रम कामाख्या देशवासिनम, लेकिन ये रहता वहां कामाख्या देश में है, कामाख्या देवी की पूजा करता है। एक सेकंड में उसको देखते ही समझ गया सारी बातें हैं। श्रीमन मदन गोपालोपासकंच समागतम निसृत्य कुंजादुत्थाप्य नत्वा लिंगे न्यवेशयत। वह कामाख्या देश का निवासी है और मदन गोपाल का उपासक है। कामाख्या देवी ने इसको मंत्र दिया है, सब कुछ जान गया देखने के साथ ही था, ये सर्वज्ञ शिरोमणि। तब वो कुंज से बाहर आया, कुंज के अंदर में बैठ करके वो नाम संकीर्तन कर रहे थे। गोप कुमार जी नाम संकीर्तन करते हुए क्रंदन कर रहे थे। तो जब वो प्रणाम किया उसने तेज तेज, हे गोपाल हे गोपाल, तब वो बाहर आ गए और बाहर आकर के ब्राह्मण को उठा करके नमस्कार और आलिंगन करके उसको अपने पास बैठा लिया, प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। कामाख्या देवी की प्रतिदिन पूजा करने के लिए यह विप्र कामाख्या देवी जहां विराजमान है उस कामरूप देश में वास करता था, लेकिन इसका जन्म मथुरा में हुआ था। अभी उस देवी के आदेश से ही यहां चल करके आया है और उसको मदन गोपाल का उपासक जानकर अथवा स्वयं श्री राधा जी की आज्ञा से जिस कारण उस निकुंज में प्रातः काल उपस्थित हुए थे, उसी हेतु गोप कुमार कुंज से बाहर। ये गोप कुमार कैसे आए? वो राधा जी ने उनको भेजा है। राधा जी ने स्वयं आदेश दिया कि जाओ उस ब्राह्मण पर जाकर के कृपा करो। भगवान के पार्षद लोग ऐसे आते हैं, जैसे बताया ना अजामिल प्रसंग में वर्णन आया है, भगवान के परिकर सब घूमते रहते हैं, इधर उधर देखते हैं धर्म की कोई हानि तो नहीं हो रही है, धर्म का पालन ठीक ठीक कर रहा है। देवताओं के ऊपर भी मॉनिटर करते हैं, ये देवता लोग भी तो गड़बड़ नहीं कर रहे। इसलिए जब यमदूत अजामिल को खींच रहे थे उसी समय चार भुजाधारी जो भगवान के पार्षद हैं वहां पर आ गए और कहा ठहरो, क्या धर्म करते हो। उसी प्रकार से ये जो पार्षदों को राधा जी या कृष्ण भेजते हैं जो किसी विशेष भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए भी, यहाँ पर राधा जी ने उसको आज्ञा प्रदान की है कि जाओ तुम ब्राह्मण पर कृपा करो। इसलिए प्रातः काल ही वह गोप कुमार कुंज में यहाँ पर आ गए थे और उस विप्र को देख करके नमस्कार किया, क्योंकि वो भी जान गए कि ये साधारण नहीं है, ये भी कुछ दिनों के बाद हमारी टीम में शामिल हो जाएगा। फिर उन्होंने उसे भूमि से उठाकर उसका आलिंगन किया और अपने पास बिठाया। अथातिथ्येन संतोष्य विश्वासोत्पादनाय सह किंचितेनानुभूतम यद व्यंजयामास सस्मितम। अथातिथ्येन सर्वप्रथम गोप कुमार ने उस विप्र को यथा योग्य आतिथ्य द्वारा संतुष्ट किया। मतलब हे ब्राह्मण देवता आइए, आसन ग्रहण कीजिए, विराजमान होइए, ठीक ठाक तो है, ऐसे आतिथ्य किया। वैष्णवों को इस प्रकार से करना चाहिए। कोई वैष्णव आते हैं तो उनको कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ भी नहीं है तो आसन देना चाहिए, जल देना चाहिए, वैष्णवों का अभिनंदन करना चाहिए, भक्ति के 6 अंगों में से एक, नहीं तो अपराध होता है। तत्पश्चात अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कराने के लिए उस ब्राह्मण ने जो जो अनुभव किया था उनमें से कुछ वृत्तांत मुस्कुराते हुए उसे सुना। अब गोप कुमार को क्यों भेजा है राधा जी ने? ये ब्राह्मण पर कृपा करने के लिए। अब कृपा कैसे करेंगे? इसके लिए पहले तो गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए ना। गुरु में अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो गुरु कृपा नहीं कर सकते। फिर जैसे बताया कामाख्या देवी के प्रति इसकी श्रद्धा थी, इसलिए मंत्र जप कर रहा था। मंत्र में श्रद्धा नहीं थी वर्ल्ड की, लेकिन कामाख्या देवी में श्रद्धा थी। वह गुरु में श्रद्धा जरूरी है, इसलिए गुरु में श्रद्धा हो उसके लिए गुरु कई बार अपना ऐश्वर्य भी प्रकाशित कर देते हैं, सीधे सीधे स्पष्ट ही बोल देते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, कभी कभी गुरु जी भावाविष्ट होकर के बोल देते थे, अरे हम तो कृष्ण से भी नहीं डरते, वो तो कृष्ण तो राधा जी की दासियों के चरणों में गिड़गिड़ाते। मतलब कहना क्या चाहते हैं, वो तो हमारे चरणों में गिड़गिड़ाते हैं, राधा जी के दर्शन करने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनसे हमको क्या डर है। ऐसे स्पष्ट भी बोल देते हैं, क्यों? जिससे कम से कम इन शिष्यों को कुछ तो श्रद्धा हो। किंतु शिष्य फिर भी ऐसे ब्राह्मण की तरह ही फिर भी समझ नहीं पाते।
अनेक बार हमने देखा है गुरु जी का कथा में ऐसे उन्होंने कई बार ऐसे चीजें बोली हैं जो एकदम साफ दिखाई देता है कि वो राधा जी के निज जन है, किंतु फिर भी श्रद्धा नहीं हो पाती, और श्रद्धा नहीं होगी तो फिर उनकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो श्रद्धा दिला रहे हैं। उनको कोई जरूरत नहीं हमारी श्रद्धा की। क्या बताया? गुरु जी को कोई जरूरत नहीं हमारी श्रद्धा उनके प्रति हो, लेकिन वो आए किस लिए? जीवों का उद्धार करने के लिए, उनको राधा जी के चरणों में समर्पित करने के लिए। इसलिए जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक इनको समर्पित करेंगे कैसे? जब गुरु शिष्य खुद आत्मसमर्पण नहीं करेगा तो गुरु जी उसको राधा जी के चरणों में समर्पित कैसे करेंगे? इसलिए गुरु कई बार अनेक प्रकार से ऐश्वर्य भी प्रकाशित कर देते हैं। तो इसलिए गोप कुमार ने भी थोड़ा उसको ऐश्वर्य प्रकाशित किया उसके सामने, जिससे उसको गोप कुमार की बात में विश्वास हो जाए और फिर गोप कुमार उसको ठीक ठीक मार्ग दिखाएं कि तुमको भगवान के धाम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर विश्वास ही नहीं है तो तुम बात ही नहीं मानोगे। हम लोगों की अभी श्रद्धा नहीं है वैष्णवों के प्रति, इसलिए जो कहते हैं कथा में अथवा अलग अलग चीजों में भी वो मानते ही नहीं। हम श्रद्धा का अभाव है। श्रद्धा की परिभाषा क्या है? माधुर्य कादम ने क्या परिभाषा दिया? 3 परिभाषा है श्रद्धा की। श्रद्धा की 3 परिभाषा है। पहली क्या है? श्रद्धा तो अन्य उपाय वर्जम भक्ति उन्मुखी चित्तवृत्ति विशेष। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में ये परिभाषा दी है। क्या? पहला तो सुन लो पहले। श्रद्धा तो अन्य उपाय वर्जम, अन्य समस्त उपायों को जोड़ करके भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति, जो भक्ति की ओर जो चित्त वृत्ति ले जाती है वो श्रद्धा है। ये ठाकुर भक्ति विनोद ने जैव धर्म में दिया। दूसरा, सर्व संशय नाश और सुदृढ़ विश्वास। दूसरा बताया जो शास्त्र में गुरु वैष्णवों के प्रति सारे संशय का नाश, मतलब जो हमारे मन में डाउट है ऐसा कैसे हो गया, वैसा भगवान ऐसे दिखते वैसे, जो शास्त्र कह रहे हैं वो सब ठीक है। और संशय नाश और सुदृढ़ विश्वास, ये दूसरी परिभाषा। और तीसरा है आज्ञा पालन में उत्कंठा, ये मुख्य है। इन सब में भी सबसे ज्यादा ये दो वाली जो है वो मुख्य है, क्योंकि हमको संशय का नाश हुआ है कि नहीं हुआ ये पता कैसे चलेगा? तुम्हारे अंदर में डाउट है हमारे प्रति कि नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता चलेगा पालन में उत्कंठा। कोई कहता है प्रभु जी आप बहुत अच्छी कथा करते हैं, मैं देखता हूं कि वो तो कथा सुनता ही नहीं है, इधर उधर से सुन लिया, और जो मैं बोलता हूं वो तो पालन ही नहीं करता है, मतलब बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि अगर उसकी श्रद्धा है तो वो कथा सुनेगा, सुन करके पालन करेगा, खाली ऊपर से दिखावा नहीं करेगा। वो दिखावा क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारी नजर में अच्छा बनना चाहते हैं। अरे हमारी नजर में अच्छा बनने से तुमको भक्ति थोड़ी मिलेगी, भक्ति तो पालन करने से मिलेगी। इसलिए हमारी नजर में भले ही पैसे भी रहो लेकिन तुम भजन करते रहो, उससे तुमको भक्ति हो जाएगी। ठीक है? इसलिए ऊपर से आडंबर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव वो क्या है, वो आयुर्वेदिक वैद्य है। वो समझ गए? जो जितना भजन में उन्नत है वो उतना बड़ा वैद्य है। गुरु जी के सामने कोई आ जाएगा उसी से, वो गोप कुमार के सामने जैसे ही आया ब्राह्मण, स्कैन तुरंत सारा हिस्ट्री उसको सामने आ गया। अच्छा ये मथुरा में जन्म हुआ, मथुरा में जन्म के बाद ये कामाख्या चला गया था, यहाँ पर कामाख्या देवी का भजन करता था, इसको स्वप्न दिया था, स्वप्न में गोपाल मंत्र दिया, फिर उसके बाद में ये गंगा सागर गया, वहां से काशी गया, फिर प्रयाग गया, तब आया, स्कैन हो गया। ये महाभागवत वो सर्वोत्तम वैद्य है। उनको जीभ चेक करें, बेटा जीभ दिखाना, जरूरत नहीं है उनको, नाड़ी पकड़ने की भी जरूरत नहीं। उससे जो थोड़ा नीचे मध्यम अधिकारी है, थोड़ा मध्यम में भी 3 प्रकार के, जो मध्यम अधिकारी है वो ऐसे स्कैन नहीं कर पाएगा, लेकिन वो भी डॉक्टर है, उसको शास्त्रीय उसकी दृष्टि है और अनुभूति है उसको, इसलिए उसको नब्ज चेक करनी पड़ी। अच्छा ठीक है, थोड़ा दिखाओ जरा, हाथ देखा, हाँ ठीक है, समझ गया वो, तो वो भी समझ जाता है। तो वो हाथ देखना क्या है, जीभ चेक करना क्या है, सिम्टम्स, रोग के सिम्टम्स तुरंत दिख गए। इसलिए जो वैष्णव है उनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वो तुम कितना कर रहे हो, आज फलेन परिचित, उससे तुम्हारी श्रद्धा का पता चल गया।
कितना हरि नाम कर रहे हो, हरि नाम करते हुए तुम्हारी क्या वृत्ति है। हमने देखा हरि नाम करते हुए 1 सेकंडों में पता चल रहा है। देखो कैसे कोई भी हरि नाम कर रहा है आवेश के साथ में, तो पहली बात तो उसकी आंखें खुली नहीं रहेंगी। आंखें खुली हैं मतलब उसको दूसरी चीज दिखाई दे रही है, मतलब माइंड डाइवर्ट हो चुका है। हम गोप कुमार की तरह नहीं है कि वहां पर खुली आंखों से भी कृष्ण के दर्शन कर लेंगे। हम अनर्थग्रस्त साधक हैं। इसलिए जैसे ही आंखें खोली तुम्हारी नजर पंखे पे, दीवार पर, इस पे उस पे 4-10 जगह है और हरि नाम कर रहे हो, तो तुम्हारा आवेश आधा तो वहीं डाइवर्ट हो गया। ये ठाकुर भक्ति विनोद ने ये बताया सिद्धांत, इसमें भूल नहीं है बिल्कुल भी। तुम कुछ कितना भी जस्टिफाई करते रहो, ठाकुर भक्ति विनोद तो गलत नहीं बोलेंगे। उन्होंने क्या बोला, आंखें बंद करके, आंखें बंद करने के फिर नाम में स्मरण होगा, केवल नाम में स्मरण होगा और नाम का कीर्तन, कीर्तन स्मरण और श्रवण तीनों एक साथ होगा। ये पूरा नाम है। ठीक ठीक। इसलिए जब कोई ऐसा साधक करता है तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम बदल जाता है, क्योंकि उसका हरि नाम में आवेश है। जैसे ही आवेश है चेहरे के ऊपर गंभीरता आ जाती है और बाकी चेहरा देखो दूसरा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, शकल से ही दिख रहा है कि कहां इसका ध्यान है। कुछ करने की जरूरत, इसलिए बताया ना डॉक्टर है वो देख लेता है सब, जीव को देखकर ही पहचान लिया उसने कहां पर कितना है। इसलिए वैष्णवों के सामने कपट मत करो, जो है उसको दिखाओगे तो धीरे धीरे कृपा करेंगे। और तुम खुद ही भजनशील के ढोंग करोगे तो वो कहेंगे ठीक है तू भजनशील है तो कर ले अपने आप, फिर वो कृपा भी नहीं होगी। तो इसलिए विप्र के साथ जो जो घटित हुआ था वो गोप कुमार ने उसको सब सुना दिया। क्या सुनाया, जो अभी मैंने बताया कि तुम वहां थे कामाख्या में और ये सब बातें। क्यों सुनाया, क्योंकि गोप कुमार उसकी अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना चाहते हैं। वो गुरु हैं, वो उनको भेजा राधा जी ने उसके लिए। तो गुरु में जब श्रद्धा होगी तब वो जो बोलेंगे तो गोप कुमार, ये जो ब्राह्मण है वो पालन करेगा। जब पालन करेगा तभी उसका मंगल होगा। इस प्रकार से गोप कुमार जी ने उसको वो सब वृत्तांत बताया। हम लोग कल सुनेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।